नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल ड्रीम क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज हम 20 क्वेश्चन भूगोल के जीके के बारे में बात करेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही खास होने वाला है। तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर दो नदी के बीच में अगर कोई भूमि उपजाऊ है तो उसका नाम क्या दिया जाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोआब। क्या हो जाएगा? दोआब। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? दोआब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप का जो सबसे लंबी नदी हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। कौन नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। फिर हम आगे बढ़ते हैं। किस नदी का उद्गम सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वत। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए कि सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वत। कौन सी नदी? कैलाश पर्वत। फिर हम आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी नदी विश्वभ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा, तप्ती और दामोदर नदी विश्वभ्रंश घाटी में बहती है। फिर आगे बढ़ते हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। कहाँ होता है? देवप्रयाग में। इसको याद रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। कौन नदी है? कोसी नदी अपनी धारा बदलने में प्रसिद्ध है, और इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ज्वार नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। फिर 10 नंबर में बढ़ते हैं। सतपुरा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। सतपुरा और विद्या के बीच कौन नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? सुल्तानपुर। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो सुल्तानपुर। याद रखिएगा, ये एकमात्र सेक्यूरी है जहां कश्मीरी विकंदंतियां पाई जाती है। कहाँ है? दच्ची ग्राम। दच्ची ग्राम। फिर आगे प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही VVI माने जाते हैं, कोई भी एग्जाम में आ जाते हैं कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। आप लोग याद रखेगा कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। फिर आगे बढ़ते हैं। 14, मैंग्रोव क्या है? तो डेल्टाई वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन। फिर आगे बढ़ते हैं। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ज्वारीय वन। कौन से वन? ज्वारीय वन। बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना कौन सी थी? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन थी? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर आगे बढ़ते हैं। वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो असम में हो जाएगा काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। इसमें दो राज्य का नाम, एक असम और दूसरा पश्चिम बंगाल। तो असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। फिर आगे बढ़ते हैं 18 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडा के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडा के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं? मन्नार की खरी। कौन नदी? मन्नार की खरी। फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चीता। किसके लिए? तेंदुआ